नमस्कार दोस्तों। प्रत्यय प्रत्यय दो शब्दों प्रति प्लस आई से मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। आई का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। प्रत्यय दो शब्दों प्रति प्लस आई से मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। आई का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगना। प्रत्यय शब्दांश से और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। परिभाषा: जो शब्दांश धातु, रूप या शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द होता है। जो शब्दांश धातु, रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द होता है। जैसे दास मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, तो दास प्लस ता से मिलकर दासता बना है। ऐसे बड़ा मूल शब्द है और आई प्रत्यय है, तो बड़ा प्लस आई से मिलकर बड़ाई बना है। तो प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। प्रत्यय कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय एवं तदर्थ प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय एवं तदर्थ प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया अथवा धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे क्रिया में कार है, कार है, तो प्रत्यय का वाला होगा और कृदंत होगा। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया के अंत में लगकर अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया के धातु या मूल रूप के साथ लगकर किसका निर्माण करते हैं? संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। अब प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, कृत प्रत्यय एवं तदर्थ प्रत्यय। कृत प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, विकारी, अविकारी या अव्यय। विकारी कृत प्रत्यय कितने होते हैं? चार। क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा और वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। तो वर्तमान और भूत हो गए कृदंत और क्रिया और कृत हो गए कृदंत। तो क्रियार्थक संज्ञा और कृतवाचक संज्ञा और वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत यहाँ क्या हो गए? कृत प्रत्यय हो गए। तदर्थ प्रत्यय कौन से हो गए? कृतवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। इनकी संख्या कितनी? 8। तो कैसे? कृत भाव ऊन, संबंध अपत्य गुण, स्थान अवयव। कृत भाव ऊन, संबंध अपत्य गुण, स्थान अवयव। तो तदर्थ प्रत्यय कैसे है? 8 होते हैं। कौन कौन से? कृतवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। अब हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय उनसे निर्मित शब्द, जैसे अक्कड़ प्रत्यय से घुमक्कड़, बुलक्कड़, पियक्कड़, बुजक्कड़, कुदक्कड़ बना है। आकू प्रत्यय से लड़ाकू, पड़ाकू, उड़ाकू बना है। या प्रत्यय से छलिया, कटिया, दुनिया, जड़िया, दुनिया, लखिया बना है। आक प्रत्यय से तैराक, चालाक, उड़ाक, लड़ाक बना है। ऐसे ही एरा प्रत्यय से चितेरा और लुटेरा बना है। आका प्रत्यय से लड़ाका, धमाका और धड़ाका बना है। बेया या एया प्रत्यय से गवेया, खिवेया, गवेया, बजेया बना है। अक प्रत्यय से कारक, पालक, पाटक, जातक, पावक बना है। ईयल प्रत्यय से अड़ियल, मरियल, सड़ियल शब्द बने हैं। अंकु प्रत्यय से उड़ंगू, लड़ंगू शब्द बने हैं। एत प्रत्यय से डकैत, लटैत, लड़ैत, चिड़ैत शब्द बने हैं। ओड़ या ओड़ा प्रत्यय से हसोड़, हसोड़ा, भगोड़ा शब्द बने हैं। ता प्रत्यय से श्रोता, ज्ञाता, श्राता, दाता, वक्ता शब्द बने हैं। सार प्रत्यय से मिलनसार शब्द बना है। बाला प्रत्यय से खाने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, फेरी वाला बना है। हार प्रत्यय से औनहार, पालनहार शब्द बना है। अंत प्रत्यय से रटंत, बिड़ंत, कुटंत, पिटंत, गड़ंत शब्द बने हैं। आव या आवा प्रत्यय से घुमाव, तनाव, चुनाव, पड़ाव, दबाव, बचाव, लगाव, दोहराव, खिंचाव, चलावा, पछतावा, चढ़ावा, बुलावा शब्द बने हैं।
आवट प्रत्यय से लिखावट, सजावट, रुकावट और दिखावट और थकावट शब्द बने हैं। तो अक्कड़, आकू, या, आक, एरा, आका, बियाय या अक, ईयल, अंकु, एत, ओड़ या ओड़ा, ता, सार, बाला, हार, अंत, आव या आवा, आवट। यहाँ कौन से प्रत्यय? यहाँ कृत प्रत्यय है। आहट शब्द से बना, आहट प्रत्यय से बना है चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट शब्द बने हैं, बौखलाहट शब्द बने हैं। आस प्रत्यय से बना है निकास, प्यास, उल्लास, विकास। आई प्रत्यय से बना है पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, पिटाई, चढ़ाई, चराई शब्द बने हैं। आ प्रत्यय से घेरा, छापा, मेला, जोड़ा, काड़ा, घाटा शब्द बने हैं। आन प्रत्यय से मिलान, उड़ान, चलान, समान, गदान, लगान शब्द बने हैं। ई प्रत्यय से बोली, चटनी, हंसी, धमकी, झांकी शब्द बने हैं। ओता प्रत्यय से समझौता शब्द बना है। ओती प्रत्यय से चुनौती, मनौती, फिरौती, कटौती शब्द बने हैं। ओना प्रत्यय से गिनौना, खिलौना, बिचौना शब्द बने हैं। ना प्रत्यय से खाना, दाना, बोलना, सोना, ओढ़ना, गाना, बेलना शब्द बने हैं। नी प्रत्यय से सूंघनी, उड़ंती, जननी, कहानी, चटनी शब्द बने हैं। अन प्रत्यय से बेलन, बंधन, मंथन, ढक्कन, झाड़न, जामन शब्द बने हैं। आ प्रत्यय से झूला, ठेला, 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 मेला, थेला, पहुंचा, घर, घेरा शब्द बने हैं। नी प्रत्यय से लेखनी, ओढ़नी, चलनी, फूंकनी शब्द बने हैं। ई प्रत्यय से रेती, फांसी, चिमटी शब्द बने हैं। अनीय प्रत्यय से पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय, कथनीय शब्द बने हैं। आवना प्रत्यय से सुहावना, लुहावना शब्द बने हैं। अन प्रत्यय से अन्वेषण, प्रदूषण, शिक्षण, आरोहण, क्रंदन, ग्रहण, भाषण शब्द बने हैं। सा प्रत्यय से चिकित्सा, मीमांसा, लालसा, जिज्ञासा, पिपासा शब्द बने हैं। अना प्रत्यय से योजना, घोषणा, गवेषणा, स्थापना, अर्चना, वासना, तृष्णा, वंदना, घृणा, यातना शब्द बने हैं। अक प्रत्यय से ग्राहक, गायक, मादक, घातक, वाचक, साधक शब्द बने हैं। अन प्रत्यय से नयन, भूषण, वाहन शब्द बने हैं। आ प्रत्यय से दिशा, ईर्ष्या, निंदा, अभिलाषा, क्षमा, चिंता, प्रशंसा, भाषा, हिंसा, शिक्षा शब्द बने हैं। ती प्रत्यय से कृति, आहुति, आकृति, गति, नीति, रति, रीति, स्तुति, पुष्टि, सृष्टि, दृष्टि, शांति, जाति, तृप्ति, मति, ख्याति शब्द बने हैं। विद या बेता प्रत्यय से भाषाविद, इतिहासविद, कलाविद, तत्ववेता, विधिवेता, इतिहासवेता शब्द बने हैं। तो आहट, आस, आई, आ, आन, ई, ओता, ओती, ओना, ना, नी, अन, आ, नी, ई, अनिय, आवना, अन, सा, अना, अक, अन, आ, ती और वित, वेदा यहाँ सब कृत प्रत्यय हैं। तदत्य प्रत्यय, तदत्य प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तदत्य प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदत्य प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्द तदिदांत कहलाते हैं, तदिदांत कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। और इनसे बनने वाले योग को क्या कहते हैं? तदिदांत कहलाता है। जैसे बंधु प्लस त्व, बंधुत्व,
लघु प्लस त्व लघुत्व, वीर प्लस त्व वीरत्व, शत्रु प्लस ता शत्रुता, एक प्लस ता एकता। और प्रमुख तदत प्रत्यय एवं उनसे बनने वाले शब्द। ओति, ओति से जैसे बाप से बना है बापोति, मान से बना है मनोती। ऐसे ही एरा प्रत्यय में अंध से बना है अंधेरा, भाववाचक संज्ञा है। जैसे ही आई प्रत्यय से चतुर से बना है चतुराई, ठाकुर से ठकुराई, पंडित से पंडिताई। आस प्रत्यय से मीठा से मिठास बना है। पन प्रत्यय से काला से कालापन, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन बना है। आवट प्रत्यय से आम से अमावट बना है। पा प्रत्यय से बूढ़ा से बुढ़ापा बना है। हारा प्रत्यय से लकड़ी से लकड़हारा बना है। तम प्रत्यय से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, उच्च से उच्चतम, महान से महानतम बना है। ला प्रत्यय से बत से बत्सल, मास से मासल, शीत से शीतल, श्याम से श्यामल। बान प्रत्यय से गुड़ से गुणवान, धन से धर्मान बना है। ईय प्रत्यय से भारत से भारतीय बना है। राष्ट्र से राष्ट्रीय, पुस्तक से पुस्तकीय। रा प्रत्यय से मधु से मधुर, पांडु से पांडुर, मुग से मुकुर, कुंज से कुंजर। आलू प्रत्यय से कृपा से कृपालु, दया से दयालु, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, श्रद्धा से श्रद्धालु। तो ओती, एरा, आई, आस, पन, आवट, पा, हारा, तम, ला, बान, ईय, रा, आलू, यहाँ क्या यहाँ तदत प्रत्यय हैं। क्या है? तदत प्रत्यय हैं। जैसे आहट प्रत्यय से गरम से गर्महाट, चिकना से चिकनाहट, कड़ुआ से कड़ुहाट शब्द बना है। आई प्रत्यय से जैसे बला से बलाई, बुरा से बुराई, ढीठ से ढिठाई, साफ से सफाई, ऊंचा से ऊंचाई, चौड़ा से चौड़ाई, लंबा से लंबाई, सच्चा से सच्चाई, महंगा से महंगाई शब्द बना है। पन प्रत्यय से बांझ से बांझपन, पागल से पागलपन शब्द बना है। तो प्रत्यय से लघु से लघुत्व, गुरु से गुरुत्व, बंधुत्व से बंधुत्व, पुरुष से पुरुषत्व, नेता से नेतृत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व शब्द बना है। इमा प्रत्यय से लाल से लालिमा, हरित से हरितमा, काला से कालिमा, पूर्ण से पूर्णिमा, रक्त से रक्तिमा, मधुर से मधुरिमा शब्द बना है। घी प्रत्यय से जिंदा से जिंदगी, सादा से सादगी, मर्दाना से मर्दानगी शब्द बना है। अंतर प्रत्यय से अर्थ से अर्थांतर, मत से मतांतर, रूप से रूपांतर, समान से समांतर, मध्य से मध्यांतर, युग से युगांतर शब्द बना है। अप्रत्यय से मनु से मानव, लघु से लाघव, गुरु से गौरव, शिशु से शैशव शब्द बना है। ता प्रत्यय से सुंदर से सुंदरता, एकाग्र से एकाग्रता, चंचल से चंचलता, मधुर से मधुरता, शत्रु से शत्रुता, योग्य से योग्यता, मूर्ख से मूर्खता, सफल से सफलता, कर्मठ से कर्मठता, उदार से उदारता, संपन्न से संपन्नता, कृतज्ञ से कृतज्ञता, नागरिक से नागरिकता, रमणीय से रमणीयता, पूर्ण से पूर्णता, विशाल से विशालता, कठोर से कठोरता, दीन से दीनता, पवित्र से पवित्रता, रुग्ण से रुग्णता, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता, छीड़ से छीड़ता, एक से एकता शब्द बना है। इकी प्रत्यय से यंत्र से यांत्रिकी, मानव से मानविकी, भूत से भौतिकी, संख्या से सांख्यिकी, उद्योग से औद्योगिकी शब्द बना है। इक प्रत्यय से अलंकार से आलंकारिक, तर्क से तार्किक, विज्ञान से वैज्ञानिक, वेद से वैदिक, मर्म से मार्मिक शब्द बना है। ई प्रत्यय से गरम से गर्मी,
खुश से खुशी, क्रोध से क्रोधी, चोर से चोरी, लाल से लाली, रोग से रोगी, दलाल से दलाली, टोकरा से टोकरी, मंडल से मंडली शब्द बना है। या प्रत्यय से रसोई से रसोईया, रस से रसिया, ढोलक से ढोलकिया, दुख से दुखिया शब्द बना है। आर प्रत्यय से चाम से चमार, लोह से लोहार, सोना से सुनार, गांव से गवार, कुंभ से कुम्हार शब्द बना है। बाला प्रत्यय से सब्जी से सब्जी वाला, फल से फल वाला, अखबार से अखबार वाला और फेरी से फेरी वाला शब्द बना है। एरा प्रत्यय से मामा से ममेरा, चाचा से चचेरा, फूफा से फुफेरा, मौसा से मुसेरा शब्द बना है। आरा प्रत्यय से घास से घसियारा, हत्या से हत्यारा शब्द बना है। एरा प्रत्यय से सांप से सपेरा, चित या चित्र से चितेरा, कांसा से कसेरा शब्द बना है। तन प्रत्यय से पुरातन, अध से अधतन, नव से न्यूतन शब्द बना है। हार प्रत्यय से पानी से पनिहार, चूड़ी से चुड़िहार शब्द बना है। आ प्रत्यय से प्यासा, भूख से भूखा, ठंड से ठंडा शब्द बना है। इक प्रत्यय से चरित्र से चरित्रिक, संप्रदाय से सांप्रदायिक, मनस से मानसिक, पशु से पाश्विक, समुदाय से सामुदायिक, मरम से मार्मिक, प्रमाण से प्रमाणिक, अंग से आंगिक, परलोक से पारलौकिक, सत्व से सात्विक, परिश्रम से पारिश्रमिक, अनुपात से आनुपातिक, अपेक्षा से आपेक्षिक, समुद्र से सामुद्रिक, परंपरा से पारंपरिक, समाज से सामासिक, कल्पना से काल्पनिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक, व्यवहार से व्यवहारिक, व्यवसाय से व्यावसायिक, समूह से सामूहिक, अंश से आंशिक, नीति से नैतिक, शिक्षण से शैक्षणिक, पुराण से पौराणिक, उपचार से औपचारिक, बुद्धि से बौद्धिक, भूगोल से भौगोलिक शब्द बना है। इत प्रत्यय से कंटक से कंटकित, खंड से खंडित, कलंक से कलंकित शब्द बना है। फल प्रत्यय से फलित, इत प्रत्यय से ही फल से फलित, रच से रचित शब्द बना है। इल प्रत्यय से जटा से जटिल, रोम से रोमिल, पंग से पंकिल शब्द बना है। इनी प्रत्यय से कमल से कमलिनी, भुजंग से भुजंगिनी, वाहन से वाहिनी शब्द बना है। ईला प्रत्यय से रंग से रंगीला, रस से रसीला, जहर से जहरीला, हट से हटीला, पत्थर से पथरीला, पानी से पनीला शब्द बना है। उक प्रत्यय से बिच्छू से बिच्छुक, भाव से भावुक, काम से कामुक, इच्छा से इच्छुक शब्द बना है। मान प्रत्यय से शक्ति से शक्तिमान, बुद्धि से बुद्धिमान शब्द बना है। ईय प्रत्यय से मानव से मानवीय, भारत से भारतीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, जाति से जातीय शब्द बना है। एय प्रत्यय से अग्नि से आग्नेय, गंगा से गांगेय, पत से पातएय, अतिथि से आतिथेय शब्द बना है। यह प्रत्यय से सदृश से सादृश्य, लवण से लावण्य, सम से साम्य, मधुर से माधुर्य, तरुण से तारुण्य, प्राची से प्राच्य, विधवा से वैदव्य, सुंदर से सौंदर्य, दिति से दैत्य,
विराग से वैराग्य, सुर से शौर्य शब्द बना है। इन प्रत्यय से पड़ोस से पड़ोसिन, बाघ से बाघिन, लोहार से लोहारिन शब्द बना है। आप प्रत्यय से प्रिया, सुत से सुता, छात्र से छात्रः, शिष्य से शिष्या शब्द बना है। ओला प्रत्यय से सांप से सपोला, घाट से खटोला और भप से पपूला शब्द बना है। आयन प्रत्यय से पंडित से पंडितायन, ठाकुर से ठकुरायन शब्द बना है। या प्रत्यय से बंदरिया, कुत्ता से कुतिया, चिड़ा से चिड़िया शब्द बना है। ओई प्रत्यय से बहनोई, ननद से ननदोई शब्द बना है। ईय प्रत्यय से बेटा से बेटी, घोड़ा से घोड़ी, देव से देवी शब्द बना है। ईयल प्रत्यय से अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, ईयल प्रत्यय से मर से मरियल, सड़ा से सड़ियल, दाढ़ी से दड़ियल शब्द बना है। आस्पद से ग्रहणास्पद शब्द बना है और संदेह से संदेहास्पद शब्द बना है। आड़ी प्रत्यय से खेल से खिलाड़ी, आगे से अगाड़ी, पीछे से पिछाड़ी शब्द बना है। मत प्रत्यय से श्रीमत शब्द बना है और मति प्रत्यय से श्रीमती बना है। बती प्रत्यय से भाग्यवती, रूप से रूपवती, प्रभा से प्रभावती, जा प्रत्यय से शैलजा, अर्घ से अर्घजा, आत्म से आत्मजा शब्द बना है। आस प्रत्यय से मीठा से मिठाहास, खट्टा से कटहास शब्द बना है। उआ प्रत्यय से गेरुआ शब्द बना है। गेरु से गेरुआ शब्द बना है। जैसे आहट, आई, पन, त्व, इमा, घी, अंतर, आ, ता, इकी, इक, ई, या, आर, बाला, एरा, आरा, एरा, तन, आहार, आ, इक, इत, इल, इनी, इला, उक, मान, इय, एय, या, इन, आ, ओला, आइन, या, ओई, ई, ये सभी प्रत्यय कौन से हैं? तद्धित प्रत्यय हैं। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। जिन शब्दों के कोई सार्थक खंड हो सके उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं, जिन शब्दों को उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सभी स्वर वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। स्वर विहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ज्ञ। स्वर विहीन व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, जैसे ख, ख, ग, ज्ञ। जबकि स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ज्ञ। इन सभी वर्णों में आ स्वर मिला होता है। जबकि स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। पंकज एवं जलज योग रूढ़ शब्द हैं। पंकज एवं जलज क्या है? योग रूढ़ शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज एवं कारतूस फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। रिपोर्ताज एवं कारतूस फ्रांसीसी एवं फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। वकील, औरत, आदमी, हैजा अरबी भाषा के शब्द हैं। वकील, औरत, आदमी, हैजा अरबी भाषा के शब्द हैं। कारच और दई, इसको याद रखना है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। कारच और दई अर्ध तत्सम शब्द हैं। कारच और दई अर्ध तत्सम शब्द हैं। अखरोट पश्तो भाषा का शब्द है। अखरोट किस भाषा का शब्द है? पश्तो भाषा का शब्द है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। कितनी होती है? 28।